एक कंफ्यूज्ड वुमन से बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है हेलो। जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है जी, आ हेलो। रही है। हाँ मुझे हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ मुझे सिर्फ एक सवाल था आपसे कि आप सिमुलेशन जो आर्ग्यूमेंट है निक बॉस्टम ने बनाया था, शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई फिलोसोफर था, तो आपका क्या राय है उस आर्ग्यूमेंट के बारे में? मेरी राय ये है कि अगर हम सिमुलेशन में रह भी रहे हैं तो हमें कभी पता नहीं चलेगा, ठीक है। और उस सिमुले अगर आप इस सिमुलेशन से एस्केप नहीं कर सकते, आप इससे निकल ही नहीं सकते, तो फिर सिमुलेशन उसको कहने का फायदा क्या है, मुझे ये बताएं। सिमुलेशन का फायदा तो तब होना कि हमें पता है हम सिमुलेशन से निकल सकते हैं, तो चलो हम जाग जाएं मैट्रिक्स की तरह, फिर तो कहीं और बात है। अगर हम जाग सकते नहीं है तो फिर उस सिमुलेशन के ऊपर बातें करके करने का फायदा क्या? पर ये व्यू इतना पॉपुलर क्यों है आजकल? पॉपुलर साइंस की वजह से भी, साइंस फिक्शन की वजह से भी ये काफी पॉपुलर हुआ है, जो आई थिंक वजह है। क्या लगा उसका कुछ वैल्यू नहीं है? किसका कोई वैल्यू नहीं है? आर्ग्यूमेंट में ऐसे कुछ वैल्यू नहीं दिख रहा आपको? नहीं, वैल्यू हो भी सकती है, ये हो भी सकता है कि हम सिमुलेशन में रहते हो, मगर उसका फायदा क्या है? मतलब मसला यह है कि अगर हम सिमुलेशन में रहते भी हैं तो हमें कभी पता नहीं चलेगा हम सिमुलेशन में रहते हैं, हमें प्रूफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इतनी जबरदस्त सिमुलेशन बना सकता है वो फिर आप उस सिमुलेशन से निकल तो नहीं सकते, ठीक है। अगर आप निकल जाएंगे तो फिर तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर आप निकल नहीं सकते तो बस फिर एंजॉय द राइड, अब क्या आपने करना है। और मेरा दूसरा और एक सवाल है, मैंने एक्चुअली आई वाज जस्ट रीडिंग कि अभी तक साइंटिस्ट को ये नहीं पता चला लाइफ और आई मीन लिविंग और नॉन लिविंग में जो डेफिनेशन होना चाहिए लाइफ का, तो इवन स्टिल साइंटिस्ट टुडे दे डोंट हैव अ डेफिनेशन फॉर लाइफ। नहीं, क्या ये सही? हर बायोलॉजी की बुक के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, मगर लोग क्योंकि उससे अग्री नहीं करते, लोग समझते हैं कि देयर शुड बी फेरीज अंडर द पॉन्ड, इस वजह से लोग उसको मानते नहीं है। लिविंग नहीं ऑर्गेनिज्म नहीं की क्या मैं डेफिनेशन है? नहीं मैं रिलीजियस लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे जो साइंसदान होते हैं हाँ, उनके पास भी यही कह रहे हैं कि मैं हमारे पास ऐसे रिलीजियस कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं होती है एक लिविंग एक नॉन लिविंग। आप वायरस का ही बात कीजिए, क्योंकि साइंटिफिकली आई गेस वायरस इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? उनको एक होस्ट वो तो चाहिए, एक डिबेट है ना कि यू वायरस नो। लिविंग है कि नहीं है, वायरस लिविंग है या नहीं है, एक डिबेट है, ठीक है। वायरस रिप्रोड्यूस करता है, वायरस खा नहीं सकता, सही है। वायरस ने दूसरे सेल में जाना है और अपने आप को रिप्रोड्यूस करना, सही है, बस यही है। नहीं और वायरसेस का, मैं एक रिलीजियस एंगल से सवाल नहीं पूछ रही हूँ, मेरा एक सवाल मैं पूछने रिलीजियस की एंगल से मकसद जवाब था दे भी कि नहीं रहा हूँ। ठीक है, मेरे सवाल पूछने के ये मकसद ये था कि जब हमारे पास ऐसे कोई डेफिनेशन ही नहीं है लाइफ का, तो ये इस सर्च से वगैरह क्या फायदा? इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं सर? नहीं तो डेफिनेशन तो हमारे पास बहुत सी और चीजों की नहीं है। लाइफ, पैसा किस चीज पे बर्बाद कर रहे हैं हम? जो सिटी वगैरह बना के इतना पैसा, इसका मकसद ही क्या है किस चीज करने पे, का? किस, क्या बना प्रॉपर के, क्या बना के, क्या बना के? जो सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिशियल जो यूएस में है, सिटी। अच्छा, तो उसका उसका फायदा क्या है? उसका फायदा बहुत है, क्योंकि आपका नॉलेज एक्सपैंड होता है। नॉलेज जब आपको एक्सपैंड होता है तो नॉलेज को आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक इंसान को लकड़ी के बारे में नॉलेज नहीं था पहले प्रॉपरली, वो समझता था लकड़ी से जला ही सकते हैं, मगर एक दिन उसे अंदाजा हो गया लकड़ी तैरती भी है। उसने सोचा कि अच्छा, इस नॉलेज को यूज करते हैं, उसने कश्ती बना ली। उसने कश्ती बना ली तो वो समंदरों में जाने लगा, समंदरों से मछलियां पकड़ के लाने लगा। फिर उसको मजीद पता लगा कि लकड़ी में उसकी टेक्नोलॉजी मजीद एडवांस हुई, तो उसने क्या किया, ठीक है, उसने क्या किया, फिर उसी लकड़ी से वो इतने बड़े जहाज बनाने लगा कि एक कॉन्टिनेंट से जाके दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाके रहने लगा, ठीक है। तो इसका फायदा तो हुआ। आज हम सैटी प्रोग्राम से अगर देखें और हमें अंदाजा हो जाए कि यूनिवर्स में कहीं और जिंदगी है, तो मैं कहता हूं हमारा तो नजरिया ही बदल जाएगा। आज दुनिया में जितने झगड़े हैं बहुत बड़े बड़े, फर्ज करो हमें कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन नजर आ जाए कोई बहुत दूर, तो पहली बार हमें एक बहुत, और हमसे ज्यादा एडवांस्ड हो, तो हमें एक बड़ी जबरदस्त इनसिक्योरिटी फील होगी। और मैं समझता हूँ कि उस इनसिक्योरिटी का बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। क्या? उसका ये पॉजिटिव इफेक्ट होगा कि हमने टेक्नोलॉजी में तरक्की करनी है,
अगर नहीं करेंगे तो कल को इस तरह की कोई सिविलाइजेशन आके हमें खा जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि फर्ज करेंगे कल सुबह हम ये डिस्कवर कर लेंगे हमसे 100 लाइट ईयर्स के फासले पे एक एडवांस सिविलाइजेशन रहती है जो कि अपने सोलर सिस्टम में इतने प्लैनेट्स को कॉलोनाइज कर चुकी है और वो किसी दूसरे सोलर सिस्टम को कॉलोनाइज करने के फेज में एंटर हो रही है। तो हमें ये पता है कि आज से 1000 साल बाद वो हम तक भी पहुंच ही जाएगी। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है कि अगर वो 1000 साल बाद हम तक पहुंचे और हम ऐसे ही आपस में लड़ रहे हुए और हमने साइंस में कोई तरक्की नहीं की तो क्या होगा? हम तो पुश ओवर होंगे, आएंगे वो हमारी जमीन को खत्म करके चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर कल सुबह हमें एलियंस मिल जाएं, ठीक है, सही है, हमें पता चल जाए कि इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है, तो क्या होगा? आज से 100 साल बाद इंसान सोलर सिस्टम के एक नहीं कम से कम 4-5 बॉडीज को कॉलोनाइज कर चुका होगा और इंसान एक्टिवली ये कोशिश कर रहा होगा कि वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक जाए, क्योंकि उसे पता है कि जो कंपटीशन है वो हमारे नेबरहुड में एग्जिस्ट करता है। और जिस तरह से अब इंसान ने हिस्ट्री से तो बहुत कुछ सीखा है ना, जैसे कि यूरोपियंस जब गए अमेरिका गए तो अमेरिकन के पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने मारा, उनको फैंटी लगाई, उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया, आज तक उधर वो रहते हैं, उनके मुल्कों में वो खुद नहीं रहते, थोड़े से रह गए, 5% पॉपुलेशन, 10% पॉपुलेशन भी नेटिव अमेरिकन की नहीं। ठीक है, सारे ये यूरोपियंस वहां पे रह रहे हैं। तो कल को अगर हमें वो पुश करने की कोशिश करें, कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हो, तो सारा कुछ उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए डिस्कवरी और इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी और साइंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर फर्ज करेंगे एलियन नहीं भी हैं, अगर एलियन नहीं भी हैं तो हम बड़े स्टूपिड होंगे कि अगर हम आज से 1000 साल बाद भी सिर्फ जमीन पे ही बैठे हुए, बहुत ही स्टूपिड होंगे, अकल का, इंटेलिजेंस का वेस्ट होगा कि हम इस जमीन पे अटके होंगे, क्योंकि इतना हम इधर जमीन के छोटे छोटे रिसोर्सेज के पीछे एक दूसरे के गले काट रहे हैं, छोटे से रिसोर्सेज के। एस्टेरॉइड बेल्ट में इतना सामान पड़ा हुआ है, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? झगड़े की बात ही कोई नहीं है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी चले जाएं, उधर कितने प्लैनेट्स हैं, उनमें से किसी पर आ लें, अल्फा सेंटोरी, और इतने आपके 100 लाइट ईयर के विद इन इतने सिस्टम्स हैं, और 10,000 साल इज मोर देन इनफ टू कॉलोनाइज ऑल ऑफ देम। ठीक है, अगर हम कोई 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट की भी स्पेसशिप कॉलोनाइजेशन स्पेसशिप बना सकते हैं, तो 10,000 साल जो है वो 100 लाइट ईयर्स के अंदर कोई 100 प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करने के लिए बहुत होंगे असल। मैं सोची अगर सपोज एक एलियन सिविलाइजेशन और एलियन सिविलाइजेशन को ऐसे इंटरेस्ट भी नहीं हो हमारे साथ कम्युनिकेट करने के लिए, तो क्या फायदा उसका? क्या ना हो मतलब उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो दूसरे सिविलाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए या उनको कैप्चर करने के लिए। नहीं, उनको ना इंटरेस्ट हो बेशक कम्युनिकेट करने के लिए, मगर हमें तो पता चल जाएगा ना कि एलियन सिविलाइजेशन है। जब हमें पता लगेगा तो फिर हमें इंटरेस्ट होगा अपने आप को डेवलप करने। मेरा इंटरेस्ट तो हमें अपने आप को डेवलप करने में है। तो मेरे ख्याल में दुनिया में एक चीज है जिस पे इंसान पैसे लगाए तो वो जाया नहीं होते, बल्कि आने वाली जनरेशंस उन पैसों से प्रॉफिट करती है, वो है साइंस। बाकी कोई चीज नहीं है ऐसी जिसके ऊपर आप पैसे लगाएं और आने वाली जनरेशंस उससे फायदा उठा पाए। बहुत कम चीजें हैं। सबसे ज्यादा फायदा इन द लॉन्ग रन साइंस देगी। न्यूक्लियर रिएक्टर आपने इजाद किए, आज से 1000 साल बाद भी लोग न्यूक्लियर रिएक्टर यूज कर रहे होंगे एनर्जी के लिए। आप सूरज को बंद कर दें और इंसान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बेस पे फिर भी जिंदा रह सकता है। एक चीज है जो इंसान को दे सकती है। सही है? चलो जी, थैंक यू। सही हो गया? चलें, ठीक है। चलें, शुक्रिया, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।